लगता है उस पाकिस्तानी आतंकवादी आरजू, गुल मोहम्मद और उनके बाकी मेंबर्स के नंबर्स हैं। गुल मोहम्मद को पकड़ने में हमारे लिए बहुत मददगार साबित होगी। इसके जरिए हम उनके पाकिस्तानी आकाओं की डिटेल्स भी निकाल सकते हैं। मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। क्या कह रही तुम? आरजू भी पाकिस्तान आतंकवादी? अब बता मेरे को, आरजू भी पाकिस्तानी आतंकवादी? कटे आरजू बीरन। संभालिए आप। कटे वो क्या बोल रहा था? आतंकवादी। जानती हूँ बाबू कि ये सच आप सह नहीं पाएंगे, लेकिन अब आप लोगों को और अंधेरे में नहीं रख सकती मैं। आपको पूरा अधिकार है अपनी आरज़ू बिगड़ी का सच जानने का। देखिए बाबू, मैं जो भी कहूँगी ना आप उसे समझने की कोशिश कीजिए। दरअसल टाउन हॉल में जो सबको जलाकर मारने की साजिश रची गई थी वो एक पाकिस्तानी आतंकवादी गुल मोहम्मद ने रची है। सारे सबूत इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि आरज़ू आतंकवादी है। बाबू संभालिए अपने आप को। देखिए बाबू, गुल के आदमी और आरज़ू उनके साथ मिलकर मुझ पर हमला कर रही थी। मजबूरन मुझसे उसको गोली लग गई। वो इस वक्त हॉस्पिटल में है। डॉक्टर उसको बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बाबू आप संभालिए अपने आप को। अम्मी जान, गजब हो गया अम्मी जान। अरे आपसे कितनी बार कहा था कि आरज़ू की शादी हिंदुस्तान में ना करें, लेकिन आपने हमारी एक भी ना सुनी। अरे वहां पर ताने तिश्नों की उम्मीद तो थी ही, लेकिन वहां तो उन कमबख्त मारों ने हमारी फूल सी आरज़ू पर गोली मार दी। बकवास बंद कीजिए आप। महक, ये क्या नाप शनाप बोले जा रही हैं आप? ये हम नहीं बोल रहे हैं अम्मी जान, ये तो बोल रही हैं हिंदुस्तानी खबरें। वहां पर किन्हीं दहशतगर्दों का हमला हुआ था और उन्होंने आरज़ू को पाकिस्तानी दहशतगर्द करार करके उसके ऊपर गोली चला दी। आपको पता है ये गोली किसने चलाई है? उसी संध्या राठी ने। अम्मी जान अपने आप को संभालिए अम्मी जान। धोखे की इंतहा तो देखो। सूरज संध्या, उन्होंने आपसे वादा किया था ना कि वो आरज़ू को उसका हक दिलाएंगे। अरे हक की बात तो दूर, उन्होंने तो उस मासूम सी बच्ची का मौत का इंतजाम कर दिया। बेचारी आरज़ू उस फूल सी बच्ची को आतंकवादी करार देके उस पे गोलियां बरसा दी। क्या सच में हिंदुस्तान वाले हर पाकिस्तानी को आतंकवादी समझते हैं? क्या इंसान को वहाँ इंसान की तरह नहीं देखा जाता? मुश्तंडी नाम के साथ तो हमने जीना सीख लिया है दादी जान, पर कोई हमें आतंकवादी कहे हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। पुष्कर के टाउन हॉल में लगी आग एक बहुत बड़ी आतंकी साजिश थी, जिसका मुख्य रूप से करता धरता गुल मोहम्मद नाम का एक पाकिस्तानी आतंकवादी है जो अब भी फरार है। पुष्कर पुलिस की शान कही जाने वाली एसपी संध्या राठी ने
ना ही वहां मौजूद लोगों को बचाया, बल्कि 3 आतंकियों को मार गिराया। साथ ही आतंकियों की एक महिला साथी आरजू, जो अब भी पुलिस की गोली से घायल अपनी जिंदगी और मौत से लड़ रही है। पुष्कर पुलिस के पास गुल मोहम्मद तक पहुंचने का इकलौता यही रास्ता और जरिया है। टीवी बंद करने से सच्चाई थोड़ा ना बदल जाएगी। अब गजब हो गया। जैसे हम छोटू की बिंदी समझ रहे थे, वो एक आतंकवादी निकली। ये तो वही हो गया, आस्तीन में सांप पालना। कितनी भोली भाली बातें करती थी, कितनी खतरनाक निकली वो। सगाई हो गई, शादी हो गई और किसी को पता ही को नहीं लगा। आरजू पाकिस्तानी है। अरे वो तो संध्या भाभी ने अपनी जान पर खेलकर हम सबको बचा लिया, नहीं तो क्या होता? सबके साथ साथ हमारा पूरा का पूरा परिवार जल के भस्म हो चुका होता। छोटू, थारे को कभी शक ना हुआ? अरे हम सब तो यहाँ पे अनपढ़ गवार हैं, लेकिन तू तो पढ़ा लिखा है, इतनी सारी डिग्री लेकर आया। अरे थारी तो बीननी थी, बीननी। तू तो उसके साथ रहता था, तब भी थारे को शक ना हुआ? वो आतंकवादी है, वो पाकिस्तानी है, तुझे कभी पता ही ना लगा? आरजू की इस सच्चाई ने पूरे परिवार को तोड़ दिया है, पर इस सच का सामना करना ही होगा सबको। सूरज जी भी इस वक्त वो है कहाँ? संध्या जी, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई बहुत ही अजीब सा सपना देख रहा हूँ। मेरी आंख खुलेगी और ये सपना टूट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आंख खुली, सपना भी टूटा, लेकिन सपने के साथ साथ मेरा विश्वास टूट गया। आपको पता है संध्या, मैंने शुरू से इस दुनिया को सिर्फ अपने जैसा ही समझा है, लेकिन आज जो कुछ हुआ ना, उसने मेरी सारी की सारी सोच बदल दी। अब तो शक होने लगा है संध्या जी कि क्या वाकई में विश्वास, प्यार, मोहब्बत, सच्चाई, इंसानियत, ये सब किस्से, कहानी और दुनियावी बातें हैं या मेरे दिल का वहम है? कितना अनजान था मैं, कितना बेवकूफ महसूस कर रहा हूं अपने आप को, कितना बचपना था मुझ में। ऐसा मत सोचिए सूरज जी, जरूरी तो नहीं ना लोगों की भीड़ जो सोचे वही सही हो, पर आप जैसे लोगों की वजह से ही आज इस कलयुग में भी इंसानियत जिंदा है। क्या बताऊं संध्या जी,
आज इस इंसानियत के कलेजे पे इतने घाव हुए हैं ना कि उसको खुद अपनी पहचान का शक होने लगा है। अब तो जानती है ना, मैंने कितना विश्वास जताया आरज़ू पे, लेकिन फिर क्यों आज मेरा विश्वास टूटा है? विश्वास में उनके प्यार टूट गया मुझसे। सूरज जी, ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपको पता है, आप तो इस अंधेरे में आशा की वो किरण है जो ये विश्वास दिलाती है कि जल्दी ये अंधेरा छट जाएगा और एक नया सूरज उदय होगा। सूरज जी, आप इस परिवार की नींव का पत्थर है जो अगर कमजोर पड़ गई तो ये परिवार भी कमजोर पड़ जाएगा। आपको टूटना नहीं है सूरज जी, आपको तो इस पूरे परिवार को संभालना है। जरा सोचिए ना, ये सच्चाई जानने के बाद सब पर क्या गुजर रही होगी। जब आपका ये हाल है तो बाबू, उनको कौन संभालेगा? क्या गुजर रही होगी बाबू पर? नहीं सूरज जी, आप कमजोर नहीं पड़ सकते, आपको कमजोर नहीं पड़ना है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? समझ सोचिए सूरज जी। सही कह रही हैं आप। मैं कैसे कमजोर पड़ सकता हूं? आप हैं ना मेरे साथ। वादे के बड़े पक्के हैं हम। आपकी तिजोरी की चाबी हमने आपकी तस्वीर पर टांग दी है। कुछ ज्यादा ही परेशान कर दिया ना आपको, पर आपने इस पागल झल्ली को जितना बर्दाश्त किया उसके लिए शुक्रिया। हाँ पिया। आर्यन, बधाई हो, हमारे रास्ते का कांटा तो अपने आप ही साफ हो गया। थैंक गॉड कि आरज़ू आतंकवादी निकली। अब उसे ना कोई नहीं बचा पाएगा। पर अच्छा है ना, जाते जाते हमें खुशखबरी दे गई। अब पैसे भी हमारे हाथ में और रास्ता भी साफ। अब तुम ना सारे के सारे पैसे अपने कब्जे में कर लो, वैसे भी कोई सवाल नहीं पूछेगा। बस पिया, जब देखो पैसे पैसे लगा रखे तुमने। ये क्या खुशी के डोल पीटने के मौके? तुम्हें कुछ नहीं पता। You get me? कुछ नहीं पता तुम्हें। मामा, क्या आरज़ू चाची सच में आतंकवादी थी? लेकिन वो तो आतंकवादी जैसी बिल्कुल भी नहीं लगती है ना? वेद, वेद, क्या हुआ बेटा? वेद कुछ तो बोल। क्या बोलना चाहता है वेद? वेद, क्या बोलना चाहते हो? बताओ। वेद बेटा, तुम ठीक हो ना? वेद, बावड़ी होगी कि ऐसे सड़क पर आ गई। अगर मैं ऐसे बोलती कि जाकर बावड़ी में कूद जा, तो कूद जाती के? बोल ले, जवाब दे। हाँ बाबू, आप कूदने को बोलते तो कूद जाते। टाउन हॉल में जो सबको जलाकर
मारने की साजिश रची गई थी वो एक पाकिस्तानी आतंकवादी गुल मोहम्मद ने रची है। सारे सबूत इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि आरजू आतंकवादी है। गुल के आदमी आरजू के साथ मिलकर मुझ पर हमला कर रही थी। मुझसे उसको गोली लग गई। टाउन हॉल हमले में शामिल महिला आतंकी पुष्कर की बहू, जिसे गोली मार दी उसी की जेठानी आईपीएस संध्या राठी ने। कर्तव्य परायणता की मिसाल बनी संध्या राठी। देश के आगे रिश्तों की अहमियत नहीं। खुश रहे। खुश रहे। इमली बीनड़ी, वो काल मासा को फोन आया तो बटे सत्यनारायण की पूजा है। मैं सोच रही हूँ परी की भी छुट्टी है तो परी ने लेकर के गांव चले जाए। सूरज गाड़ी को इंतजाम कर देगा। और हाँ, मैंने कहा कि तू शाम तक पहुंच जाएगी। जा। जी बाबू। और हाँ, तुम दोनों ऐसे मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? सूरज, विक्रम, जाओ, जाकर अपनी दुकान संभालो। दुकान संभालो? भाभो जी क्या कह रही है तू? हम कैसे जाके दुकान संभाल सकते हैं भाभो? घर में इतनी बड़ी बात हो गई है, जे सारे अखबार देख रही है ना तू भाभो। घर का एक सदस्य चला गया भाभो। क्या बोल रहे हो? वो घर की सदस्य ना थी। फिर तुम किस बात का मना रहे हो? धोखे की नींव पर रखे गए रिश्तों की कोई अहमियत को नहीं होवे छोड़ा। सालों से छल कपट होता आया है, वो ही हुआ ना। वो पाकिस्तानी है, पीठ पीछे वार करने आई थी। वो तो भला हमारी संध्या बीनड़ी का, उसने उसकी मनसा पूरी ना होनी थी, वरना लाशों की ढेर लगाने में कोई कसर न छोड़ी थी उसने। आज हमारा पूरा परिवार खत्म कर देती वो। जी, बधाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया है और कुछ भी नहीं। जी, थैंक यू। जी, रखती हूँ। संध्या बीनड़ी, जी भाभो। वो बीनड़ी, मारे को थारे से कुछ बात करनी है, कुछ बताना है थारे को। हाँ हाँ, कहिए ना भाभो। एक
बात छुपाई है थारी से और बाकी सब परिवार से। वो कल छठे तो जांच कर रही थी उस मकान में आरजू वीरणी ने। मैंने ही रखवाया था। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।